नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप एक दिन में और एक साल में यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आप कितना यूपीआई कर सकते हैं। यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम आदि के माध्यम से आप कितने रुपए सेंड कर सकते हैं एक दिन में, और पूरे साल में आप कितना सेंड और रिसीव कर सकते हैं। यानी हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा क्या लिमिट तय की गई है, आप कितना रुपया यूपीआई के माध्यम से एक साल में सेंड और रिसीव कर सकते हैं, एक दिन के लिए क्या लिमिट तय की गई है, एक दिन में आप कितना सेंड और रिसीव कर सकते हैं इन ऑनलाइन एप्स के माध्यम से, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति यूपीआई को बहुत धड़ल्ले से कर रहा है। आपको छोटा से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, आप यूपीआई से कर देते हैं। लेकिन आप सभी को लिमिट पता होना आवश्यक है। आज के समय में इतना तेजी से यूपीआई बढ़ रहा है क्योंकि यूपीआई बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। हर व्यक्ति इसका यूज कर लेता है। इसकी वजह से लोगों ने अब जेब में पैसा डाल करके चलना बंद कर दिया है। लोगों के जेब में अगर मोबाइल फोन है तो उन्हें कोई छोटी से छोटी वस्तु खरीदनी हो या बड़ी से बड़ी वस्तु खरीदनी हो, वो यूपीआई कर देते हैं। और यही हाल दुकानदारों का भी है। उन्होंने अपने सेविंग अकाउंट का ही बार कोड लगा रखा है, स्कैनर लगा रखा है, पैसा वो धड़ल्ले से अपने सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि जो पैसा वो अपने सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं उसकी लिमिट क्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कहता है, आप कितना पैसा एक दिन में ले सकते हैं और कितना पैसा आप पूरे साल में अपने बचत खाते में ले सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए। आज के वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी इसी विषय पर देने वाले हैं। तो अगर आपने भी अपनी दुकान पर कोई स्कैनर लगा रखा है तो आपको यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को यह वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आपका जो यूपीआई है वो आपके सेविंग अकाउंट से लिंक है। और ऐसे में सेविंग अकाउंट की जिस तरह से लिमिट तय होती है, कैश डिपॉजिट करने को लेकर के, कैश विड्रॉल करने को लेकर के, पूरे फाइनेंशियल ईयर की भी लिमिट तय होती है और एक दिन की भी लिमिट तय होती है। तो अगर आप उन लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट का आपको नोटिस आ जाता है। उसी तरह से आप धड़ल्ले से यूपीआई किए जा रहे हैं तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाए। आपके लिए क्या लिमिट तय की गई है वो जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा क्या लिमिट तय की गई है। आप कितना यूपीआई कर सकते हैं पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में और एक दिन में। एक दिन की भी लिमिट तय है और पूरे फाइनेंशियल ईयर की क्या लिमिट तय है वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आपको पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज के समय में यूपीआई इतना सरल और इतना आसान हो चुका है कि इसके जो ग्राहक हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपीआई भारत ने ही डेवलप किया है, एनपीसीआई के द्वारा तैयार किया गया है। आज इसको पूरे विश्व में यूज किया जा रहा है। ज्यादातर देश इसे अपना रहे हैं। इतना सिक्योर है, इतना सुरक्षित है कि इसमें ज्यादातर ट्रांजैक्शन फंसते नहीं है। जिस तरह से आप लोग नेफ्ट करते हैं, आरटीजीएस करते हैं बैंक के माध्यम से, तो वहां पर जाने में पैसा कभी कोई फंस जाता है, रिटर्न हो जाता है। लेकिन यूपीआई में ना के बराबर इस तरह के केस होते हैं। अगर आप सुरक्षित तरीके से यूज करते हैं तो यूपीआई बहुत ही बेहतर विकल्प है। ऐसे में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी यूपीआई का इस्तेमाल कर लेते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग भी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनके पास में स्मार्टफोन है तो वो लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम आदि एप्स के माध्यम से पैसे का लेन देन कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में उनको लिमिट पता होना आवश्यक है। अब ऐसा नहीं कि आप धड़ाधड़ यूपीआई किए जा रहे हैं। सरकार भी बढ़ावा दे रही, सरकार भी कह रही कि कैशलेस ट्रांजैक्शन आप करिए, आप कैश का ट्रांजैक्शन कम करिए, जितना भी हो सके ऑनलाइन मोड के माध्यम से करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईटीआर भी फाइल नहीं कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। ऐसे में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। और अगर आपको नोटिस आ गया, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आपका पैसा, आपका ट्रांजैक्शन अनएक्सप्लेन में चला गया, तो फिर आपके ऊपर 300% तक की पेनाल्टी लगा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसलिए आप यूपीआई का यूज करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीआई का यूज नहीं करना है, लेकिन सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो यूपीआई है वो आपके सेविंग अकाउंट से जुड़ा हुआ है, यानी आपके बचत खाते से जुड़ा हुआ है। और सेविंग अकाउंट का मतलब होता है आप उसमें अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी आपकी सैलरी आती है, फिर आपके जो घर का खर्च होता है आप उससे करते हैं। तो आपके जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है वो आप उसमें करिए। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बिजनेस का ट्रांजैक्शन भी वो अपने सेविंग अकाउंट से करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक ना एक दिन फंसोगे जरूर। क्योंकि इनकम टैक्स के अधिकारी लिमिटेड है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो 50 लाख का कर देता हूं, 40 लाख का कर देता हूं, 20 लाख का कर देता हूं यूपीआई एक साल में और मुझे कभी नोटिस नहीं आया।
तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी नोटिस सेम वर्ष में नहीं भेज देता है कि आपने आज ट्रांजैक्शन को लिमिट को क्रॉस किया है तो अगले साल या उसी साल आपको नोटिस मिल जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अभी तक 8 सालों का टाइम था, लेकिन अभी भी उसके पास में 3 वर्षों का टाइम है। अभी समय में कुछ परिवर्तन किया गया है कि आपका अगर ट्रांजैक्शन 50 लाख रुपए से कम है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 3 वर्ष के अंदर नोटिस कभी भी भेज सकता है, और अगर आपका मामला 50 लाख रुपए से अधिक है तो फिर उसके लिए अगले 10 सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी नोटिस भेज सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप 60 लाख रुपए का यूपीआई कर चुके हैं, आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, ऐसे में आप कहते हैं कि मुझे तो नोटिस आया नहीं। तो आप लोग सतर्क रहिए, होशियार रहिए। ऐसा नहीं है आपने 16 में ट्रांजैक्शन किया था तो आपको 26 तक कभी भी नोटिस आ सकता है। अगर आपने 24 में ट्रांजैक्शन किया है तो आपको 2034 तक कभी भी नोटिस आ सकता है। तो इसलिए दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो आप सभी को जानना आवश्यक है। अब आइए हम आपको इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जो लिमिट तय की गई है यूपीआई को लेकर के वो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कहता है। जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट का जो टर्नओवर है वो एक साल में 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाता है, यानी आपके अकाउंट का पूरा जो टर्नओवर है यानी लेन और देन 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाता है, उस दशा में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है, आपसे जवाब मांगा जा सकता है कि आप इतना हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन क्यों कर रहे हैं जब आप जीएसटी नंबर नहीं ले रहे हैं। पहली चीज हो गई दोस्तों। अब बात आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा क्या लिमिट तय की गई है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो बहुत सारे मैंने दुकानदारों को देखा है कि वो समोसा बेचते हैं, चाय बेचते हैं, किराने का काम करते हैं, उन सभी ने अपने बचत खाते का ही स्कैनर लगा रखा है और दिन भर में वो 2000, 4000, 5000, 8000, 10,000, 20,000 रुपए तक रिसीव कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, पैसा हम ले रहे हैं धड़ाधड़, कोई समस्या नहीं होने वाली। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं आपको समस्या होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं अगर आप एक दिन में 10,000 रुपए से अधिक रिसीव कर लेते हैं उस दशा में आपको कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। एक दिन में अगर आप 10,000 रुपए से अधिक रिसीव कर रहे हैं यूपीआई के माध्यम से, पर डे की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप ये क्रम लगातार आपका कभी एक दिन कर लिया तो अलग विषय है, लेकिन अगर आपका ये क्रम लगातार चल रहा है, आप डेली 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रिसीव कर रहे हैं यूपीआई के माध्यम से, तो आपको नोटिस बहुत जल्दी मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं पूरे साल के लिए क्या लिमिट तय है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए अगर एक दिन में आप 10,000 से ज्यादा रिसीव कर रहे हैं तो ये बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो 10,000 रुपए से ज्यादा आप डेली कैसे रिसीव कर पाएंगे। या तो आपका कोई बिजनेस है, और अगर आपका कोई बिजनेस है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप एक करंट अकाउंट ओपन कराइए। सेविंग अकाउंट से आप ट्रांजेक्शन क्यों कर रहे हैं, तो आपको करंट अकाउंट की आवश्यकता है, और करंट अकाउंट जरूरी नहीं कि आप बिजनेस के नाम से खुलवाएं, आप अपने नाम से सेल्फ भी खुलवा सकते हैं, अपने पैन कार्ड से खुलवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप उसमें ट्रांजैक्शन करिए, उसका स्कैनर लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट से इस तरह के ट्रांजैक्शन करेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देगा, आपसे जवाब मांग लेगा कि एक साल में आपने 20 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन किए हैं, मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए रिसीव किया है अपने सेविंग अकाउंट में पूरे एक साल में, या 15 लाख रुपए रिसीव किया है, और उसका जवाब आपसे मांग लेता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आप उसका जवाब कैसे दे पाओगे भाई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है या तो आपके पास पक्के बिल हो, आप अगर पक्के बिल उन्हें दिखा पाओगे कि ये मैंने सेल की है, तब तो वहां पर माना जाएगा कि चलो ठीक है आपकी इनकम 8% है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है जो सेल आपने ऑनलाइन करी है कम से कम 8% आपकी इनकम रही होगी, तब तो वहां पर आप बच जाएंगे अगर आपके पास सभी के पक्के बिल हैं। लेकिन अगर आपके पास पक्के बिल नहीं है, आप समोसा बेचते हैं, चाय बेचते हैं, पकौड़ी बेचते हैं, किराने का सामान बेचते हैं, उस दशा में आप पैसा ले रहे हैं और उसके बाद जब आपको नोटिस आया तो आप उसका रिप्लाई दे नहीं पाएंगे, आपका वो पैसा अनएक्सप्लेन में चला जाएगा, एक्सप्लेन आप कर नहीं पाओगे कि पैसा आपको मिला कहां से। उस दशा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो आपकी इनकम मान लेगा कि ये आपकी इनकम है और फिर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर देगा, क्योंकि आईटीआर आप फाइल करते नहीं हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लेगा कि आपकी जो इनकम है एक साल में 20 लाख रुपए है, वो तो एक अकाउंट की हो गई, अगर आपके और सेविंग अकाउंट है तो उन सभी को ऐड कर देगा और उसके बाद आपकी इनकम निकालेगा, तो उसके बाद आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनल्टी इंपोज की जाएगी, टैक्स लगाया जाएगा, सो अलग से होगा। तो इन चीजों से आप बच के रहिए। आप जो अपने सेविंग अकाउंट का यूज कर रहे हैं यूपीआई में, तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रांजैक्शन करिए, ना कि बिजनेस के। अगर आपका कोई बिजनेस है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बहुत छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 100, 200, 500 रुपए रिसीव करते हैं पर डे तो आप करते रहिए। लेकिन अगर आप 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए रिसीव कर रहे हैं डेली अपने सेविंग अकाउंट में, तो आप जोड़ करके देखिए कि कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर आप 10,000 भी पर डे रिसीव कर रहे हैं अपने यूपीआई में, अपने सेविंग अकाउंट में, तो महीने का ये 3 लाख रुपए हो जाएगा, तो साल में 35-40 लाख रुपए हो जाएगा। तो जीएसटी डिपार्टमेंट जिस तरह से कहता है अगर आप 20 लाख रुपए को क्रॉस करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, उसी तरह से इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी डायरेक्ट तो ये नहीं लिखा गया है
कि आपको कितने रुपए की लिमिट दी जाती है यूपीआई करने के लिए। कहीं भी नहीं लिखा है इनकम टैक्स एक्ट में, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह से आपको नोटिस भेज करके आपसे जवाब मांग सकता है। क्योंकि अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, सबसे पहली चीज तो आप खुद ही सोच करके देखिए कि जब आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, यानी आपकी इनकम 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक ही है, आप ये मानते हैं, और उसके बाद आपके जो सेविंग अकाउंट के ट्रांजेक्शन है वो आपने 10 लाख रुपए यूपीआई से आपने सेंड करने में कर दिए और 10 लाख से ज्यादा आपने रिसीव कर लिया है, 20 लाख रुपए को आप क्रॉस कर चुके हैं एक फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से। आपने जो कैश डिपॉजिट किया सो अलग है, कैश विड्रॉल किया सो अलग है। ऐसे में आपके खाते का जो ट्रांजैक्शन अमाउंट हो गया है, टर्नओवर अमाउंट हो गया है, वो 25 से 30 लाख रुपए हो गया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर नजर रखने लगेगा कि इस व्यक्ति ने इतने ट्रांजैक्शन कर लिए हैं, 20-25 लाख रुपए टर्नओवर कर चुका है और उसके बाद भी कह रहा है कि मेरी इनकम 2 से 2.5 लाख रुपए है, मैं इसीलिए आईटीआर फाइल नहीं करता हूं। तो अगर आपको नोटिस भेजेगा, आपसे जवाब मांगेगा, तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, और जब आप जवाब नहीं दे पाओगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। आपका जो कैश है वो अनएक्सप्लेन में चला जाएगा, आपका ट्रांजैक्शन अनएक्सप्लेन हो जाएगा और उस दशा में आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंपोज करेगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। इनकम टैक्स के द्वारा कोई भी डायरेक्ट लिमिट यूपीआई के लिए तय नहीं की गई है, लेकिन फिर भी हमारा आप लोगों को सजेशन है, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा आप सेंड कर देते हैं और 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप रिसीव कर लेते हैं, तो आप आईटीआर भरना शुरू कर दीजिए। आप आईटीआर भरना शुरू कर देंगे तो भविष्य में दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि आप खुद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आईटीआर भर के जानकारी दे रहे हैं। और अगर आप आईटीआर नहीं भरेंगे, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज करके आपसे जवाब मांगता है, तो फिर आप बुरा फंस जाओगे। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।